हेलो बेटा, आज बेटा हम 63 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें बेटा अपना 64वां क्वेश्चन है। परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा स्रोत से बहने वाली धारा आई के मान की गणना कीजिए। परिपथ में शक्ति 6 भी ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये एक परिपथ दिया हुआ है। इस परिपथ में सबसे पहले हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है। टोटल प्रतिरोध निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि कहीं ये व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि P/Q बराबर R/S होता है, यानी P/Q बराबर R/S। अगर P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है तो व्हीटस्टोन सेतु होता है। तो P इसे मान लें, Q ये, तो P/Q यानी 10/20, R/S यानी 5/10, यानी ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। इसका मतलब है ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, P कितना यहाँ 10, Q कितना 20, यानी 1/2 आ गया। ये यहाँ 5 और यहाँ ये कितना 10, ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसका मतलब बीच वाला प्रतिरोध गणना में नहीं लिया जाएगा। और जब बेटा बीच वाले प्रतिरोध को गणना में नहीं लेंगे, तो ये 10 ओम और 20 ओम किस क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। इसे तो गणना में लेना नहीं है क्योंकि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु अभी बताया था कैसे पहचानते हैं। इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अभी बताया था बराबर था, जैसे 10/20 और 5/10। तो देखो बेटा अनुपात बराबर था इसका। 10/20 भी 1/2, ये भी 1/2। तो ये 10 और 20 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कितना आ गया? 30 ओम। 5 और 10 भी किस क्रम में आ जाएंगे? फिर श्रेणी क्रम में, क्योंकि बीच वाला प्रतिरोध तो लेना नहीं है। तो ये भी श्रेणी क्रम में। कितना आ गया? 15 ओम। अब ये R' और R" किस क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में निकाल लेंगे। कितना आ गया? 10 ओम आ गया। कितना आ गया? 10 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया? 10 ओम। विभवांतर कितना है? 5। तो धारा निकाल लेंगे I बराबर E/R। E कितना था? 5। R कितना था? 10, यानी 1/2। धारा कितनी आ गई? 1/2 एम्पियर। अब शक्ति निकाल लो, शक्ति 6। P बराबर I² R। I कितना था? 1/2 का स्क्वायर। R कितना था? 10। तो यहाँ 10 रख दिया। कितना आ गया? 2.5 वोल्ट। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। दिए गए प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम है। बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी हमें A और B के बीच में टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो देखो बेटा इसमें भी हमें देखना है। यहाँ से देखो बेटा, ये देखो ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो ये भी 2 ओम। तो ये P, ये Q, ये R और S। तो P/Q यानी 2/2 बराबर R/S यानी 2/2 बराबर है। इसका मतलब है ये भी व्हीटस्टोन सेतु है और इसमें बीच वाले प्रतिरोध को गणना में नहीं लेना है। तो जब बीच वाले प्रतिरोध को गणना में नहीं लेंगे तो उस बीच वाले प्रतिरोध को हटा देंगे। तो ये दोनों अब किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में। ये दोनों भी किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में। तो 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में हो गए। कितना हो गया? 4 ओम। ये भी 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में हो गए। कितने हो गए? 4 ओम। अब इसका टोटल कितना था? 4 ओम। इसका टोटल भी कितना था? 4 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे? R' और R" समांतर क्रम में। तो R' और R" समांतर क्रम में। ये निकाल लिया हमने। कितना आ गया? 2 ओम आ गया। ठीक है बेटा। अब 2 ओम आ गया तो देखो बेटा ये R" यहाँ बीच में निकल के आया होगा पूरे का, और ये 2 ओम तो और R" और 2 ओम अब किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में। क्योंकि अब सर्किट ऐसा ही तो बन जाएगा, एक प्रतिरोध यहाँ होगा, एक प्रतिरोध यहाँ होगा, एक प्रतिरोध यहाँ होगा, जिसमें ये बीच वाला क्या है? R" और बाकी तो ये वाला तो 2 ओम है ही, और ये वाला भी 2 ओम है। अब ये तीनों के तीनों किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में। तो अब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। R" 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में। तो कितना आ गया बेटा? 6 ओम। इस तरीके से बेटा हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 66 है। दिए गए चित्र में प्रदर्शित परिपथ द्वारा व्हीटस्टोन सेतु में संधि V व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा अगर हम
इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक प्राप्त होगा, मतलब एक प्रतिरोध प्राप्त होगा, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर भी प्राप्त होगा। तो फिर ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में। और बैटरी भी किस क्रम में लगी है? समांतर क्रम में। इसका मतलब विभवांतर दोनों पर बराबर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा इस चित्र से हमने 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में जोड़ लिए? श्रेणी क्रम में। तो 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में हो तो आर डैश कितना हो जाएगा? 2 ओम। फिर 1.5 और 1 ओम किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 1.5 प्लस 1 ओम, ये भी तो 1.5 प्लस 1 यानी 2.5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 ओम हो गया। 1.5 प्लस 1 2.5 हो गया। अब यहाँ पर आर डैश में क्या निकाल लो? धारा, क्योंकि आर डैश का टोटल प्रतिरोध 2 ओम था, आर डबल डैश का कितना था? 2.5। अब ये 2 वोल्ट का विभवांतर इस आर डैश के सिरों पर और आर डबल डैश के सिरों पर बराबर बराबर होगा। तो धारा निकाल लेंगे I1 बराबर ई अपॉन आर डैश। ई कितना था? 2। आर डैश कितना है? 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 एम्पियर। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 एम्पियर। अब आर डबल डैश में धारा निकाल लो। आर डबल डैश कितना है? 2.5। तो I2 बराबर ई अपॉन आर डबल डैश। ई कितना है? 2। आर डबल डैश कितना है? 2.5। आर डबल डैश कितना है बेटा? आर डबल डैश है 2.5। तो ये कितना आ गया? 4/5 एम्पियर। तो बेटा हमने पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया, 2 ओम आ गया। फिर इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया, कितना आ गया? 2.5 ओम आ गया। अब देखो इस पर और इस पर विभवांतर कितना होगा? 2 वोल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में ही तो। समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है? समान। तो I1 बराबर ई अपॉन आर डैश। ई कितना था? 2। आर डैश 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 एम्पियर। ऐसे यहाँ पर निकाल लिया हमने। अब निकाल लेंगे बेटा विभवांतर। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? ए है। ये पॉइंट क्या है? ए। तो BA माइनस BB, तो BA माइनस BB बराबर IR। इसमें धारा कितनी है? I1। और I1 कितनी थी? 1 एम्पियर। I1 इंटू प्रतिरोध कितना है? 1 ओम। तो I1 इंटू 1, यानी BA माइनस BB कितना हो गया? 1। अब यहाँ से देखेंगे BA माइनस BD, तो BA माइनस BD प्रतिरोध कितना है? 1.5। और इसमें धारा कितनी थी? 4/5। तो BA माइनस BD I2 इंटू 1.5 ही तो है, और I2 कितना है? 4/5। तो यहाँ लिख दिया हमने 4/5। 5 से 1.5 को काट देंगे, क्या बार कट गया? 0.3 बार। 0.3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो BA माइनस BD कितना आ जाएगा? 1.2 वोल्ट। अब इस B में से उस A को घटा देंगे, तो BA माइनस BD माइनस BA माइनस BB बराबर 1.2 माइनस 1। अब इसमें से 1.2 में 1 घटा दो, कितना आ गया? 0.2। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस BA से माइनस BA कट गया। BB माइनस BD बराबर कितना आ गया? 0.2 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? -0.2 वोल्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने BA में से ही BB को घटाया, BA में से BD को घटाया। वो इसलिए घटाया क्योंकि A पॉइंट बैटरी के प्लस के पास है, और बैटरी के प्लस के पास है, इसलिए इसका विभवांतर ज़्यादा होगा, इनका विभवांतर कम होगा। इसीलिए हमने BA माइनस BB BA माइनस BD लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सेल के सिरों पर हमें वोल्टता निकालनी है, और वोल्टता कब निकाल पाएंगे? जब हमें इसमें धारा मालूम होगी। और धारा कब निकाल पाएंगे? जब हमें पूरा प्रतिरोध मालूम होगा। तो सबसे पहले बेटा क्या ज्ञात करते हैं? प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो पहले कंफर्म करके देखते हैं, ये व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है, ये P ये Q, यानी P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। P कितना है? 1, Q कितना है? 2 बराबर R कितना है? 2, और ये 2 से 4 2 बार कट जाएंगे, 1/2 यानी बराबर बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये भी व्हीटस्टोन सेतु है,
तो बीच वाले प्रतिरोध को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बीच वाले प्रतिरोध को हटाएंगे तो ऐसा परिपथ बनेगा। अब बताओ ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो पहले हमने 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। कितना आ गया, 3 ओम। फिर 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो R डबल डैश बराबर 2 + 4 कितना हो गया, ये भी 6 ओम हो गया। तो 1 और 2 3 ओम हो गया, 2 और 4 किस क्रम में आ गया, 6 ओम। अब देखो इसका जो इन दोनों का जो निकल के आया था R डैश 3 ओम था, इन दोनों का जो निकल के आया R डबल डैश 6 ओम था। अब ये R डैश और R डबल डैश किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। तो R ट्रिपल डैश बराबर R डैश R डबल डैश अपॉन R डैश प्लस R डैश। R डैश कितना है, 3। R डबल डैश कितना है, 6। 3 + 6 कितना हो गया, 9। 9 से 1 के बार कटेगा, 2 ओम आ गया। यानी R डबल डैश कितना आ गया, 2 ओम। यानी इसका टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम। लेकिन इसमें 0.5 ओम भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में इस 0.5 ओम को जोड़ देंगे इधर। तो 2 ओम और 0.5 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 2 और 0.5 कितना होगा, 2.5 ओम। ठीक है बेटा, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, 2.5 ओम। विभवांतर कितना है इसका, 2.5। तो इसमें धारा निकाल लेंगे, I बराबर E/R। तो 2.5 अपॉन 2.5 कितना आ गया बेटा, 1 एम्पियर। धारा 1 एम्पियर आ गया, विभवांतर निकाल लो, B बराबर E - IR। E तो बेटा 2.5 था ही, I कितना निकल के आया, 1 एम्पियर। और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना था, 0.5। आंतरिक प्रतिरोध कितना था, 0.5। तो यहाँ पर बेटा लिख दिया 0.5। तो 0.5 का 1 में गुणा करेंगे तो 2.5 में, तो 0.5 घटाओ कितना आंसर आ गया बेटा, 2 वोल्ट आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा, 2 वोल्ट आंसर आ गया। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच में। तो देखो बेटा यहाँ से P/Q बराबर R/S, व्हीटस्टोन सेतु ये भी बन रहा है, तो इस बीच वाले प्रतिरोध को क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखो 1 2 3 4 5 प्रतिरोध इसमें थे, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध इसमें थे, तो ये व्हीटस्टोन सेतु बन जाएगा। तो बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। फिर तीनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर बेटा हमने देखा P/Q बराबर R/S, 2/2 बराबर 2/2 व्हीटस्टोन सेतु है, तो बीच वाले प्रतिरोध को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब ये दोनों किस क्रम में आ गए, देखो श्रेणी क्रम में आ गए। ये दोनों भी किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर बेटा हमने देखो R1 व R2 श्रेणी क्रम में, R1 और R2 श्रेणी क्रम में ये दोनों। तो R1 R2 2 और 2 कितने हो गए, 4। फिर ये 2 और 2 भी श्रेणी क्रम में, ये भी कितने हो गए, 4। फिर ये R डैश और R डबल डैश, फिर ये दोनों किस क्रम में आ गए, अब समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में निकाल लेंगे R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में। तो R ट्रिपल डैश बराबर R डैश R डबल डैश R डैश प्लस R डबल डैश कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब ये जो 2 ओम था वो इसके समांतर क्रम में था, 2 ओम के समांतर क्रम में था। तो R डबल डैश 2/R डबल डैश 2 कितना आ गया, 1 ओम। बात समझ में आई। ये दोनों पहले श्रेणी क्रम में थे तो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में थे। फिर इन दोनों का श्रेणी क्रम कितना निकल गया है, 4 ओम। इन दोनों का श्रेणी क्रम कितना निकल गया, 4 ओम। फिर दोनों किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। वो कितना निकल के आ गया, 2 ओम। अब ये 2 ओम जो निकल के आया इन चारों का, वो इसके किस क्रम में होगा, समांतर में। तो फिर कितना निकल के आ गया, 1 ओम निकल के आ गया। इसके बाद बेटा 69वां क्वेश्चन है। 69वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें वही कंडीशन देखनी है। तो देखो इस वाले तार को खींच के इधर कर सकते हैं इस तरीके से। देखो इस वाले तार को यहाँ से रखकर यहाँ पर इस तरीके की आकृति बना सकते हैं। तो देखो P/Q R/R बराबर है। इसका मतलब बीच वाले प्रतिरोध को गणना में नहीं लेना है। तो बीच वाले प्रतिरोध को गणना में नहीं लेंगे तो ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो देखो ये दोनों R1 R2 श्रेणी क्रम में, R1 और R2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो हमने ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, 2R आ गया। फिर R3 और R4 भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। कितना आ गया, 2R आ गया। अब R डैश और R डबल डैश, फिर ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम R डैश R डबल डैश R डैश प्लस R डबल डैश कितना आ गया, R ओम आ गया। ठीक है, तो बेटा बहुत आसान था। पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया हमने,
फिर इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया, फिर जो है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है, आर की मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले से ही कह दिया इसने संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, तो ये दोनों किस क्रम में बताओ, समांतर क्रम में। तो देखो बेटा पहले हमने इन दोनों को समांतर क्रम में निकाल लिया, Q बराबर, इसे मैंने P मान लिया, इसे Q मान लिया, इसे R मान लिया और इसे S मान लिया। तो ये दोनों समांतर क्रम में, तो Q बराबर R इंटू 15/R+15, ये समांतर क्रम में मैंने इसका टोटल प्रतिरोध निकाल लिया। अब लगा दिया P/Q बराबर R/S। P कितना है यहाँ पे, P कितना है 6, यहाँ 6 रख दिया। Q कितना है R इंटू 15/R+15, ये यहाँ रख दिया। और R कितना है 3, R की जगह 3 रख दिया। S कितना है 1.5, S की जगह 1.5 रख दिया। और फिर बेटा मैंने इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया, ठीक है, पहली चौथी कर दी इसकी, और यहाँ से सॉल्व करके ये निकाल लिया, R का मान कितना आ गया 3.75। तो मैं समझता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।